चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन इज हु रेस्क्यूड द चाइल्ड एंड हाउ डिड ही ट्राई टू सूद हिम। क्वेश्चन बोल रहा है हु रेस्क्यूड द चाइल्ड, बच्चे को कौन बचाया। रेस्क्यू करना कहने का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना, सेविंग, ठीक है, सेव करना, बचाना। द चाइल्ड, उस बच्चे को, लॉस्ट चाइल्ड को कौन बचाया, कौन उसकी रक्षा किया। एंड हाउ डिड ही ट्राई टू सूद हिम, और कैसे वो उसको सूद करने की कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब खुश करने की कोशिश कर रहा था, उसे दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा था, उसे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था, वो जब रो रहा था उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं क्वेश्चन इज कि उस लॉस्ट चाइल्ड को किसने रक्षा की, किसने बचाया, और कैसे वो उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था, कैसे वो उसे खुश करने की, दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने अपलोड कर चुका है। उसे यदि आपसे वो मिस हो गया होगा तो उसे भी देख लीजिएगा, और ये भी एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाउ कम टू द आंसर, कि अब देखते हैं कि उसे किसने बचाया, किसने उस बच्चे की रक्षा की, और कैसे वो उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था। द आंसर इज एज फॉलोज। वन काइंड मैन रेस्क्यूड द चाइल्ड। सबसे पहले तो हमें पहले भाग का आंसर देना पड़ेगा, हु रेस्क्यूड द चाइल्ड। यहाँ से यहाँ पहला भाग है, ठीक है, कि बच्चे को कौन बचाया, हु रेस्क्यूड द चाइल्ड। तो बच्चे को कौन बचाया, वन काइंड मैन, एक दयालु प्रवृत्ति का आदमी, ठीक है। काइंड मैन मीन्स दयालु आदमी, एक दयालु प्रवृत्ति का आदमी बच्चे को रेस्क्यू किया। कहाँ से, फ्रॉम द क्राउडेड टेम्पल। याद कीजिए वो बच्चा जो है मंदिर की भीड़ में, मंदिर की सीढ़ियों पे, मंदिर के दरवाजे पे जहाँ ज़्यादा भीड़ थी वहाँ अपने पेरेंट्स को खोजने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और वो बेचारा पैरों से लात खा के बोलिए या गिर गया था, और किसी के पैरों के नीचे वो आ ही जाता यदि ये दयालु आदमी उसे पकड़कर गोदी में नहीं उठाता, तो वो ऑलमोस्ट मतलब दब ही जाता। तो मंदिर मंदिर के भीड़ से वो उसने उसे बचाया, रक्षा की। द चाइल्ड वॉज क्राइंग डेस्परेटली फॉर हिज पेरेंट्स, और वो बच्चा बहुत बुरी तरह से, क्राइंग, क्राइंग मीन्स क्या, बहुत बुरी तरह से रो रहा है। किसके लिए रो रहा है वो बच्चा, फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बुरी तरह से रो रहा है। ही टुक हिम टू द राउंड अबाउट। और याद कीजिए हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन किए थे कि व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन द फेयर, उसमें जिस क्रम में हमने सिलसिलेवार क्रम में वो बच्चे को जो चीज़ें मेले में अट्रैक्ट करती हैं, सेम यहाँ पर उसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे हमने उस क्वेश्चन आंसर में, उस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो जो चीज़ें अट्रैक्टेड की, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे सबसे पहले जो है उसे जो अट्रैक्ट किया वो था, एक स्वीट मीट सेलर था, फिर फ्लावर सेलर था, बैलून सेलर था, स्नेक चार्मर था, फिर राउंड अबाउट था। तो यहाँ क्या होगा, इस क्वेश्चन के आंसर में जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले वो आदमी उसे कहाँ ले गया, राउंड अबाउट के पास ले गया, क्योंकि यही वो जगह है राउंड अबाउट, यानी वो झूला, गोल वाला झूला आपने देखा होगा इस प्रकार से, जिसमें आदमी लोग जो हैं झूलते हैं, गोल गोल रहता है, बहुत लंबा सा, हम लोग इधर लोकल लैंग्वेज में रामढेलुआ बोलते हैं। तो उसी में मने इस प्रकार का वो झूला रहता है, और मने व्रिलिंग मोशन में बहुत आदमी लोग चीखते चिल्लाते हैं कि कोई कोई खुश भी होता है। यही वो जगह थी जहाँ से उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, मतलब देखने नहीं पाया था। अब कहाँ खोया एग्जैक्ट तो नहीं बताया गया है चैप्टर में, लेकिन इस आसपास में ही वो उसे महसूस हुआ कि वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है। तो यहीं पर वो सबसे पहले वो आदमी जो था, वो काइंड मैन, उसे सबसे पहले इसी राउंड अबाउट के पास ले गया, उस बच्चे को चुप कराने के लिए, कि शायद वो चुप हो जाए। वो उससे पूछ भी रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तुम कहाँ से आए हो, वगैरह वगैरह कुछ कुछ पूछ रहा है, लेकिन वो बच्चा सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर रहा है। खाली बोलता है आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, ऐसे कर कर जोर जोर से वो रोते रहता है। बट द चाइल्ड रिफ्यूज टू गो ऑन इट। याद कीजिए जिस राउंड अबाउट पर घूमने के लिए वो बोल्ड रिक्वेस्ट किया था, इससे पहले जितना भी चीज़ उसे पसंद था वो खाली मरमर्ड करता था, ठीक है, यानी बुदबुदाता था, फुसफुसाता था धीरे धीरे, मतलब आवाज़ में, क्योंकि वो जान रहा था कि उसके पेरेंट्स जो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, उसकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या करता था, बुदबुदाता था। लेकिन यहाँ पर राउंड अबाउट में घूमने के लिए वो बोल्ड रिक्वेस्ट किया था, मतलब उसे रहा नहीं गया, वो बोला कि पापा मैं झूलूंगा ही झूलूंगा, ठीक है। और इसीलिए सोचिए वो आदमी उसे जब ऑफर कर रहा है राउंड अबाउट को, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा है, उसे रिफ्यूज़ कर दे रहा है।
रिफ्यूज मतलब मना कर देना, ठुकरा देना। द मैन देन टुक हिम नियर द स्नेक चार्मर। फिर हम लोग कहाँ चले गए? स्नेक चार्मर के पास। पहले देखिए कैसे वो चुप कराने की कोशिश किया राउंड अबाउट में। नेक्स्ट हम लोग दे देते हैं 2 नंबर में, यहाँ पर है स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर यानी सापेरा जो था, सांप को नचा रहा था बीन की धुन पर, फ्लूट जो बजा रहा था उसकी धुन के पास ले गया, लेकिन वहाँ भी वो सक्सेस नहीं होता है उसे चुप कराने में, क्योंकि वो बच्चा अपने माने कान अपनी उंगलियों से अपने दोनों कान को बंद कर लेता है। उसे वो ध्वनि उस समय अच्छी नहीं लगती है, जिस ध्वनि पर वो, याद कीजिए जब स्टार्टिंग में आ रहा था मेले में तो वो ध्वनि उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन अभी वो ध्वनि ध्वनि उसे अच्छी नहीं लग रही है। उसके बाद वो आदमी उसे चुप कराने के लिए कहाँ ले गया? देन नियर द बलून मैन, यानी बलून सेलर के पास। याद कीजिए शुरू में ये बलून सेलर का बैलून्स जो पोल से बंधे हुए थे, डिफरेंट कलर्स के, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, इस प्रकार से रेनबो कलर्स के जो बैलून थे, वो उसे लग रहा था कि वो सारे के सारे बैलून को एक्वायर कर ले, सारे के सारे बैलून को वो हासिल करना चाहता था। तो वही बैलून वाले के पास वो ले गया। बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज अवे, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, वो बैलून सबको भी नहीं लेना मंजूर करता है, उन्हें भी पसंद नहीं करता है अभी, और अपनी आंखों को उन बैलून की ओर से फेर लेता है, दूसरी ओर अपनी नज़रें घुमा लेता है। वो कर क्या रहा है वो बच्चा? ही ओनली वेप्ट फॉर हिज पेरेंट्स, और वो सिर्फ अपने पेरेंट्स लोग के लिए रो रहा है। ठीक है, वेप्ट मीन्स होता है रोना। वो अपने पेरेंट्स लोग के लिए रो रहा है, बोल रहा है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, ऐसा कर करके रो रहा है। द मैन नेक्स्ट टुक हिम टू द फ्लावर सेलर। उसके बाद ये देखिए 3rd नंबर पे वो आदमी उसे कहाँ ले गया? फ्लावर सेलर के पास ले गया। तो फ्लावर सेलर के पास फिर वो ले गया, शायद उसे फूल पसंद होगा, चुप हो जाएगा बोल के, ऐसा करके वो फूल बेचने वाले के पास ले गया, जो कि आप लोगों को याद होगा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ठीक है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, ऐसा करके। तो उसी वो माला वाला के पास ले जाता है, जिसके टोकरी में बहुत सारे फ्लावर्स थे, गार्लैंड्स थे, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वहाँ ले गया, लेकिन वो क्या करता है, वहाँ पर भी अपनी नाक को सिकोड़ लेता है, अपनी नाक को दूसरी ओर घुमा लेता है, मतलब जिधर से फूलों की खुशबू आ रही थी उधर से वो अपना चेहरे को घुमा लेता है अपने, ताकि उसको वो स्मेल ना आ सके, क्योंकि अभी उसे कुछ भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी स्मेल अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी मतलब एंटरटेनिंग वाला उसे पसंद नहीं आ रहा है। सिर्फ उसे क्या चाहिए? उसके मॉम और डैड चाहिए, उसके मम्मी पापा चाहिए। उसके बाद वो आदमी उसे चुप कराने के लिए कहाँ ले जाता है? एंड देन टू द स्वीट शॉप ऑल्सो। अब वो 4th नंबर पे, यहाँ पर इसको कर दीजिए 4th नंबर, स्वीट शॉप के पास ले जाता है, ठीक है, मिठाई दुकान वाले के पास। और याद कीजिए इस जगह पर वो सबसे पहले आया था, और वहाँ पर आने के बाद उसे उस स्वीट शॉप में सबसे ज़्यादा जो उसकी फेवरेट स्वीट्स थी वो क्या थी? बर्फ़ी। बर्फ़ी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था, तो उसी स्वीट शॉप के पास ले जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वो बच्चा माने कुछ भी मिठाई पसंद नहीं करता, इवन कि उसकी फेवरेट जो बर्फ़ी थी उसे भी वो खाना पसंद नहीं करता है। बट द चाइल्ड नाउ वांटेड, अब वो बच्चा क्या चाह रहा है? जो पहले सोचिए राउंड अबाउट में घूमने चाह रहा था, स्नेक चार्मर का म्यूज़िक सुनना चाह रहा था, फ्लावर सेलर का माला पहनना चाह रहा था, स्वीट सेलर का बर्फ़ी खाना चाह रहा था, इसे अब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी, इसे अब ये कोई भी खिलौना वगैरह भी पसंद नहीं था। सिर्फ क्या था? नथिंग एक्सेप्ट द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। उसे सिर्फ अपने कंपनी में साथ, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स लोगों का साथ चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। इसलिए जितनी बार भी वो उसे चुप कराने की कोशिश करता था और किसी खिलौने वाले के पास, बैलून वाले के पास, स्वीट मीट सेलर के पास कहीं भी ले जा रहा था, तो वो सिर्फ रोता था और क्या बोलता था? आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, ऐसा करके। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स दैट ही वांटेड, और जिन चीज़ों को वो पहले चाहता था उसमें वो अपना इंटरेस्ट को लॉस्ट कर देता है, यानी अपनी रुचि खो देता है। अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ही वांटेड अर्लियर, अर्लियर मैंने पहले का, पहले उसे जो भी अच्छा लग रहा था अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करके। देन thus the writer wants to tell us that a child cannot live without his parents। अतः यहाँ जो लेखक है वो हमें कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? टू टेल अस दैट ए चाइल्ड कैन नॉट लिव विदाउट हिज पेरेंट्स, कि एक बच्चा जो है वो बिना अपने पेरेंट्स के, बिना अपने फादर मदर या गार्जियन के वो नहीं जी सकता है। कैन नॉट लिव, वो जीवित नहीं रह सकता है। जीवित तो सर्वाइव हालांकि किसी न किसी रूप में करता है, लेकिन वो लाइफ नहीं हुआ बिना पेरेंट्स के। आपने भी अपना बचपन बिताया होगा, तो बिना पेरेंट्स का बचपन जो है कैसा रह सकता है, आप लोग यू मे अज्यूम, आप अनुमान लगा सकते हो।
इसलिए लेखक कह रहे हैं द राइटर वांट्स टू टेल अस दैट ए चाइल्ड कैन नॉट लिव विदाउट हिज पेरेंट्स। सो लर्नर्स, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हु रेस्क्यूड द चाइल्ड। तो देखा हमने एक काइंड मैन रेस्क्यूड द चाइल्ड और कैसे वो उसे सूद यानी चुप कराने की कोशिश कर रहा है, उसे दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा है ऐसा करके। सो लर्नर्स, आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।